आमना को ईद शॉपिंग व्लॉग अपलोड करते ही शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया क्योंकि चाइल्ड लेबर करवा रही है। बच्चों के केयर टेकर और घर को देखभाल के नाम पर जो एम्प्लॉय किया हुआ है जिस बच्ची को, वो खुद अभी अंडर एज है। थ्रू आउट शॉपिंग के दौरान बच्ची ने आमना के बेटे को उठाए रखा। आमना के हस्बैंड और आमना शॉपिंग में मसरूफ रहे। आयशा तो गई ही सिर्फ मॉडलिंग के लिए थी। आमना के बच्चों की ये केयर टेकर जो खुद अभी बिल्कुल बच्ची है और उसकी आवाज़ से ही पता चल जाता है कि उसकी एज क्या होगी, और वो ना सिर्फ बच्चों को संभालती हुई नजर आती है आमना के डेली व्लॉग्स में, उसकी शूट भी कर रही होती है वीडियो, और उसके अलावा उसको मशवरे भी दे रही होती है। आमना की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी है इस बच्ची के साथ। ये भी कहा गया कि बच्ची को एक चीज़, एक पेन तक ना लेकर दी गई। इसके बारे में हम करेंगे बात। इसके अलावा दूसरी तरफ बात करें मरियम की, तो मरियम के शोहरे नामदार हसन साहब अपनी फुफियों के गोडे गिट्टे दबाते हुए नजर आए हैं। चंद माह पहले मरियम के इतने खुशी वाले हम व्लॉग्स देख रहे थे, और अभी भी अगर नज़र दौड़ाई जाए उसकी बात पक्की वाले व्लॉग की, जहां पर हसन भाई के घर में जाकर ये लोग रस्म अदा कर रहे हैं, तो यकीन नहीं आता कि इस कपल को, इस शादी को हुआ क्या, क्या नज़र लग गई, ऐसी क्या बात हो गई, इस पर भी बात करेंगे। और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे आयशा और मरियम के आपस की लड़ाई की, जो नाश्ते के टेबल पर नजर आई जब वो कुर्बानी का जानवर लेने गए। इसकी क्या हकीकत है। वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, और अपना टी कॉफ़ी मग लेकर हमेशा की तरह बैठ चुके हैं ब्रांड न्यू रिव्यू को एंजॉय करने के लिए। जनाब, सबसे पहले टी टाइम रिव्यूज़ की तरफ से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यौम अरफा गुजरा और हज हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, ये फ़राइज़ अदा करने की इस्तात दे। और इसके अलावा ईद की आप लोगों को एडवांस में मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस दिन को आपके लिए खुशियों भरा बनाए, बाबरकत बनाए। और इसके बाद सेम रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाएं जल्दी। और आपको रिव्यू कैसा लग रहा है अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, लाइक्स करके बताइए। आमना ने अपना ईद शॉपिंग व्लॉग शेयर किया जिसमें आयशा की एंट्री हुई और आयशा मॉडलिंग करती हुई नजर आई। आयशा के ड्रेस पर काफ़ी क्वेश्चंस किए गए, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हम डिस्कस करेंगे जिस पर सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया, जिसको लोगों ने पसंद नहीं किया, और वो अच्छी बात है भी नहीं, उसके खिलाफ एक्ट भी है अगर हम लीगली इसको देखें। लेकिन क्योंकि ये तो एक इन्फ्लुएंसर हैं और एक बड़ी पर्सनैलिटी है, अकॉर्डिंग टू आयशा ट्रेंडिंग में हैं, तो फिर किचन विद आमना फैमिली को यही नहीं पता कि उन्होंने चाइल्ड लेबर नहीं करवानी। पाकिस्तान में ये आम प्रैक्टिस है कि बच्चों को किसी नैनी के हवाले कर दिया जाए या केयर टेकर के हवाले कर दिया जाए। ये तो वैसे भी एक मुनासिब बात नहीं है। एक बच्चा जो आपकी जिम्मेदारी है, जो वालिदैन की जिम्मेदारी है, उनका ही अवलीन फरीजा होना चाहिए। हेल्प लेने के लिए आप थोड़े से टाइम के लिए किसी हेल्पर के हवाले कर सकते हैं, लेकिन आमना को हमने शादी में भी नोट किया, घर में भी ज़्यादातर उनकी तवज्जो अपनी व्लॉगिंग की तरफ ही दिखाई देती है। जाहिर है वो व्लॉग बना रही होती हैं, वो बच्चों को इतना नहीं लाती। इनके हस्बैंड अपने दोनों बच्चों को दिखाना ज़रूरी समझते हैं। आमना ने अगर बात की जाए आयत की, तो उसको बहुत प्रोटोकॉल दिया, उसको बहुत दिल से लगा के पाला। वो हमें नजर भी आई, तब इनके पास इतनी कोई हेल्प भी नहीं थी, लेकिन सेकंड बच्चे के मामले में ये जरा लापरवाह भी नजर आ रही हैं, और इन्होंने हवाले किया होता है अपनी हेल्पर के। ज़्यादा पॉइंट आउट इस व्लॉग में इसलिए किया गया कि आमतौर पर भी हम देखते हैं नूर जो बच्ची है आमना के घर में, ये अक्सर संभाल रही होती है बच्चों को, और कपड़े वगैरह चेंज करवा रही होती है, खाना खिला रही होती है, इवन आमना की वीडियोस भी शूट कर रही होती है। और आमना की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ख्याल रखती है आमना। ये दिखाती है कि उसके खाने पीने का अपने जैसा ही उसे खिलाती पिलाती भी हैं। लेकिन इस व्लॉग में इनको क्यों इतनी तनकीद का निशाना बनाया गया, वो इस वजह से कि ये एक शॉपिंग मॉल था, इसमें आपने वॉक ही करनी होती है ज़्यादातर, और वो बच्ची थ्रू आउट इस बच्चे को उठाकर, टोडलर ये बच्चा है, अब छोटा बच्चा नहीं है गोद में उठाया जाने वाला जिसका वेट ना हो, इसका वेट है। और आप लोग एक पढ़ी लिखी फैमिली हैं, आपके हस्बैंड का एक्सपोजर है बाहर का, उन्हें तो पता है कि ये कितना बुरा समझा जाता है चाइल्ड लेबर को, इसके खिलाफ कितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। पाकिस्तान में तो नहीं होता। पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ इस तरह के तबके के लोग अपनी फाइनेंशियल हालत को ठीक करने के लिए खुद निकालते हैं अपने बच्चों को। लेकिन इस व्लॉग में एक दफ़ा भी हमने नहीं देखा कि आमना ने बेटा उठाया हो या उसके हस्बैंड ने उठाया हो, उसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं थी। सब अपने व्लॉग की शूटिंग में ही मसरूफ थे। इनका किबला और काबा व्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन बन के रह गया है, और इर्द गिर्द की दुनिया से, इर्द गिर्द के रस्म व रवाज से, अपने दीन से इनका कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। शॉपिंग मॉल में जाकर आमना बिल्कुल एक व्लॉगर ही बन गई। वो भूल गई कि वो एक माँ भी है, एक ममता की जो केयर होती है वो हमें नज़र नहीं आई। इस वजह से उन पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की गई, और की जानी भी चाहिए थी, क्योंकि आप एक आम लेडी तो है नहीं। आम लेडीज इस तरह लेकर घूम रही होती हैं मॉल्स में, उनको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप कैमरा पे शूट करके सबको दिखा रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो फिर आप पर सवालात उठेंगे। आपको इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आमना के अलावा जनरली भी अगर हम देखें तो हमें अपने तमाम हेल्पर्स, मेड्स के साथ इसी तरह सलूक करना चाहिए कि वो आम इंसान है, बिल्कुल हमारे जैसे, बिल्कुल हमारे जैसी ज़रूरियात उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और वो तो अगर बच्चा है कोई, तो उसका तो स्टेमिना, उसमें जो एनर्जी है वो हमसे कम है, हमें इस बात का लाजमी ख्याल रखना चाहिए।
कहा गया कि आमना ने उसको एक पिन तक खरीद कर नहीं दी, शॉपिंग अपने लिए ढेरों ढेर करती रही, बच्चों के लिए ढेरों ढेर करती रही, नो डाउट उसको एक चीज भी लेकर नहीं दी। इसकी वजह शायद ये है कि इनकी पिछली जो एक हेल्पर बच्ची थी इसी तरह बिल्कुल नूर जैसी, वो भी इनके साथ इसी तरह अटैच थी, इनके बच्चों के साथ भी अटैच थी, इस बच्ची से ज्यादा वो वीडियोज में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आती थी और वो दे गई थी आमना को धोखा। जैसे ही आमना ने उसको ईद की शॉपिंग करवाई, उसका एक बाकायदा व्लॉग डाला, वो बच्ची फेमस हो गई या पता नहीं क्या हुआ कि वो इस आमना को छोड़कर ही चलेगी, शायद किसी और ने उसको रख लिया या क्या इंसिडेंट हुआ उसको इन्होंने बाकायदा शेयर नहीं किया। लेकिन आमना काफी डिस्टर्ब रही थी उसके बाद, शायद इस वजह से अब इस बच्ची की शॉपिंग करते हुए नहीं दिखाया गया। यकीनन आमना ने जरूर इसको लेकर दिया होगा। अब आयशा आमना को शॉपिंग करवाने उसकी हेल्प करने के लिए गई, उसको मशवरे देने के लिए, और ये कैसे हो सकता है कि उमैर भाई ऐसे ही जाने दें उसे बगैर किसी खबर की सुर्खी बनाए। रिएक्शन वाले और देखने वालों की तनकीद एक तरफ और उमैर भाई का एक जुमला एक तरफ कि आयशा को भी अंदर से सफाई की अशद ज़रूरत है, तो ये जूस आयशा को भी पीना चाहिए। कोई जूस वो पी रहे थे और उन्होंने कहा ये अंदर से सफाई का है। आयशा इस पर सिर्फ सिल मिला कर ही रह गई क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकती थी, बजाय लाने के साथ साथ अपनी सफाई भी दी उसने कि नहीं जितना अंदर मेरा साफ है और किसी का नहीं हो सकता। तो आयशा अपने लिए गवाहियाँ अपनी खुद ही देती रहती हैं हर वक्त, लेकिन देखने वालों को कभी यकीन नहीं आया, कभी उनको ट्रोलिंग से आज़ाद नहीं किया देखने वालों ने। वीडियो के दूसरे हिस्से पर चलें तो मरियम और हसन भाई की बात करेंगे, जिसमें हसन भाई आज अपने चचा के रीसेंट व्लॉग में हमें अपनी फुफियों के गोडे गिट्टे दबाते हुए नजर आए, अगरचे वो ये एक चैलेंज करते हुए वो दिखाई दिए हैं। इस पर शाहिदा ये मैसेज देती हुई नजर आई है कि खिदमत करना बहुत अच्छी बात है, खिदमत करनी चाहिए, लेकिन ऑन द कैमरा अपने भतीजे से जिसका शादी का एक इशू चल रहा है और उसकी बीवी को शायद यही इश्यूज हैं कि ये अपनी फैमिली के पीछे पीछे ज़्यादा है और मुझे फैमिली से अलग प्राइवेसी वाला घर चाहिए, सेटअप चाहिए, बकौल इनके ससुराली बयान के ये बातें सामने आई हैं और वही कुछ मरियम को करके दिखाया जा रहा है कि हसन तो ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। सीधी सी बात है, मरियम की ऑडियंस के तौर पर ही हम भी उनकी फैमिली को, मरियम के ससुराल को देख रहे हैं और उसी नुक्ता नज़र से अब देखेंगे। अदरवाइज़ ये मैसेज वाकई बहुत अच्छा है कि अपने बड़ों की खिदमत करनी चाहिए। अगर फूफियाँ ज़ईफ़ुल उम्र हैं, उनको ज़रूरत है कि उनको दबाया जाए तो फिर ज़रूर दबा देना चाहिए, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए ये बात सही नहीं। फैमिली में जो स्टार्ट में कंटेंट दिखाया गया वो रियलिटी बेस्ड था, प्योर था, अंदरूनी लाहौर का एक कल्चर नज़र आ रहा था, उसमें घरों के अंदर कैसे रहते हैं लोग, कैसे मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अब ये भी जवाबी कार्रवाइयाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। व्लॉग्स के थ्रू रोजाना कुछ ना कुछ अपने कंटेंट में ऐसा रखते हैं जिस पर सोचा जाए कि ये मरियम को कहा गया, मरियम को दिखाया गया, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपने तलाक नहीं देनी, जैसा कि आप लोगों ने कहा आपकी फैमिली में तलाक नहीं होती, तो फिर इस बात को डिसेंटली और एक वकार के साथ लेकर चलें, उसकी इज्जत को बरकरार रखें। अगर आपने उसको अपनी फैमिली की इज्जत बना के रखना है और अगर आपने उसको नहीं भी बनाना तब भी आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि जिस शख्स के साथ आप ताल्लुक ही नहीं रखना चाहते उसको बार बार इस तरह डिग्रेड करें या किसी ना किसी तरह पॉइंट आउट करें। तमाम बातें सोशल मीडिया पर आपके करियर के लिए अच्छी नहीं है। इन तमाम बातों के पेश नजर ऐसे लगता है कि हसन भाई को मरियम से इतनी अटैचमेंट नहीं थी जितनी अपने घर वालों की बात रखी है उन्होंने। अपने घर वालों, अपनी पुपियों के कहने पर उन्होंने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद मरियम और हसन के जो व्लॉग्स हमें देखने को मिले उनमें इनकी बॉन्डिंग और इनकी खुशी वो रियल थी। और मरियम की शादी से पहले भी हम देख रहे थे मरियम बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा पुरजोश थी तैयारी करते हुए, उसके दांत अंदर ही नहीं जाते थे अक्सर बातें करते हुए, और उसको अक्सर रिएक्शंस के थ्रू भी और कमेंट्स में भी कहा गया कि आप अपनी खुशी का, अपनी तमाम चीज़ों का सदका देती रहें। शादी के बाद भी उनको ये मशवरा दिया गया जिस पर मरियम ने रिस्पॉन्स भी किया कि हम दे रहे हैं सदका। लेकिन समझ नहीं आती कि किस तरह इनके प्योर एक रिलेशन प्योर ही लग रहा था, बड़ी खुशी वाला रिलेशन लग रहा था, बिल्कुल नहीं जैसे बातें कही जा रही हैं कि ये कॉन्टेक्ट मैरिज थी या कॉन्टेंट मैरिज थी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन जो थी वो रियल ही लग रही थी और बड़ा अच्छा इनका रिलेशन जा रहा था। बड़े आपस में एक दूसरे के साथ कह के लगाते हुए हसन भाई ने बाकायदा कहा कि हम दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ डील करते हैं। फिर कैसे ऐसे हो गया कि मरियम एक छोटी सी बात को वजह बनाकर, सास के रवैये को वजह बनाकर घर छोड़कर चले गई। ये बात समझ से बालातर है और ये बात आज तक इनके व्यूवर्स और हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या, कि अगर हम भी इनकी बातों के थ्रू कोई रोल प्ले कर सकें इनकी कन्फ्यूजन को या इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का, तो वो हम जरूर करें। क्योंकि मरियम आप बेशक समझती हों या ना समझती हों, आपके देखने वाले एक फैमिली की तरह ही आपको समझकर, अपना समझकर आपको देख रहे हैं और उनके जज्बात इसी तरह इस रिलेशन से जुड़े हुए हैं जैसे आपके जुड़ने चाहिए थे। कोई क्यों भी मिले, कोई एक वजह भी आपकी तरफ से मिले तो हम आपकी हेल्प करने के लिए ही उस पर बात करें। आयशा का ये एक जुमला सब कुछ बता गया कि वो तमाम हसन और उसकी फैमिली के खिलाफ, उसके लालची होने, उसकी फिजिकल अपीयरेंस या किसी भी किस्म के नेगेटिव जो कमेंट्स किए जा रहे थे वो कहाँ से जनरेट हो रहे थे। जब आयशा ने कहा कि मरियम को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है 100K कंप्लीट करने के लिए, जो एक इंतहाई मगरूर आना बात है और ये बात मानने वाली भी नहीं है। बेशक वो किसी से भी शादी करती, शादी का एलिमेंट होना जरूरी था और उससे हसन भाई ने शादी की थी। आयशा आपको ये बात माननी चाहिए। और इसके बाद ये बात कहीं ना कहीं वाजे होती हुई नजर आ रही है कि आपकी को नजर लगी है आपकी शादी पर आने वाले व्यूज से भी, आपकी शादी की जो आपने बेजा नुमाइश की उससे भी हो सकता है। और इसके अलावा अब आपकी जो बॉन्डिंग थी हस्बैंड एंड वाइफ की, ये बहुत क्रिटिकल वक्त होता है। शैतान बहुत हमले करता है इस वक्त में मियाँ बीवी को लड़वाने के लिए, और आप कैप्चर हो गई हैं शैतानी नजरों से, शर से। आपको इस हवाले से भी सोचना चाहिए, अपने इर्द गिर्द हिसार करना चाहिए, सुबह शाम के इज़कार का, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि आप अपने घर को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, अपने दिमाग को थोड़ा सुकून देकर सोचें।
मसले का हल होता है। हर मसले को हल करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, वक्त देना पड़ता है मसाइल को भी हल करने के लिए, और बात करके तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। का मसला बनाकर बैठे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट तक बात ले आएँ तो फिर रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। फिर तो अपने वालिदैन के साथ भी बाज़ बच्चे साल हा साल तक नहीं बात करते और अपने बहन भाइयों को भी छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हसन भाई की बात करें तो उन्होंने भी इस सारे किस्से को, इस सारे मामले को मजाक में उड़ाया है। शुरू में वो कुछ सीरियस नजर आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई भी संजीदा कोशिश करते हुए मुफाहमत की, सुलह की, खुद से अपने तरफ से नहीं नजर आए। अगर वो चाहते अपनी बीवी को बुलाते, वापस उससे बात करते तो ये मामला हल हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने बड़ों पर डाल दिया। और जब बड़ों के अना के मसले बन जाएं आपस में तो फिर मामला सुलझते हुए नजर नहीं आते। अभी भी अगर ये दोनों मियाँ बीवी अपनी अना को साइड पर रखकर एक फ़ोन कॉल पर एक दूसरे को मनाएं और चीज़ों को वहीं से शुरू करें जहाँ से छोड़ा था, तो सब चीज़ें सुधर सकती हैं। मेरी नज़र में बात करने से, कॉल्स, फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस से जंगें तक रुक जाती हैं, जंगों के मसाइल हल हो जाते हैं। तो मियाँ बीवी के आपस के मामला, घरेलू मामला तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए। जाते जाते बात कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, रिव्यू के। जी, आयशा और मरियम के दरमियान क्या ऐसी लड़ाई हो गई थी कि नाश्ते के टेबल पर जब ये लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं तो मरियम का मूड ऑफ हो गया और वो कह रही है जिसने खाना है खाए, जिसने नहीं खाना वो मुझे खाता हुआ देखे। अब टी टाइम रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में ये वही रेस्टोरेंट है जहां पर खाना खाने के बाद आशी बाजी इनके घर से गईं और अगले ही दिन हमें उनकी डेथ की न्यूज़ मिल गई थी। मेरे ख्याल में आयशा इसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब थी और वो इसी सुपरस्टिशन, इसी तवाहम परस्ती को लेकर यहाँ से खाना नहीं खाना चाह रही थी। हो सकता है उसका मूड उनके इसी वजह से ख़राब हुआ हो, उनकी आपस में बहस हुई हो ना। जनाब, अभी आयशा की बिगड़ने वाली नहीं है मरियम के साथ, क्योंकि आयशा के अभी 100 के होना बाकी हैं और वो बहुत जल्द हो जाएंगे जब तक वो मरियम के साथ व्लॉगिंग करती रहेंगी। आज का रिव्यू यही था। आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़्यादा वाली बात है, फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब द चैनल। और ईद मुबारक इन एडवांस। और अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।